साथियों, तो आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग FYUGP सेमेस्टर 3 का AC हिंदी का, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। उसके बाद दोस्तों मॉडल क्वेश्चन पेपर के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी का आंसर देखेंगे। वीडियो वाइज करते हुए आपको जो है पूरा AC हिंदी को क्लियर करवाया जाएगा बहुत ही जल्द, ठीक है, 2-3 दिन के अंदर ही। तो ये सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों के लिए है। सेशन 23 से 27 जरूर लिखा है, ठीक है, लेकिन ये कोई भी सेशन के लिए सब सेशन के लिए सेम है सेमेस्टर 3 वालों का, ठीक है। तो ये है, चलिए सबसे पहले आपको मॉडल पेपर में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ये टोटल एग्जाम 50 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का टाइम मिलता है। इसमें ना इंटरनल होता है ना प्रैक्टिकल होता है, सिर्फ थ्योरी होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे, एक एक करके समझेंगे। तो कुछ आप एग्जाम हॉल में जाइएगा, आपको क्वेश्चन पेपर ऐसा मिलेगा। आपने सेमेस्टर 1 का AC दिया है तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, लेकिन फिर भी इसमें हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ ऐसा रहेगा, 2 खंड में ही इसमें रहता है, ठीक है। खंड का, खंड खा। खंड का में टोटल 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और खंड खा में दोस्तों आपका जो है टोटल 5 सब्जेक्टिव रहेंगे, लॉन्ग टाइप वाला, जिसमें से 3 आंसर देना है। चलिए हम लोग नीचे देखेंगे तो अच्छे से समझेंगे। तो पहले देखते हैं खंड का, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है, देखिए, घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ लिखे। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए कि घाट घाट पानी पीने का मतलब क्या होता है, तो उसका जो मतलब होता है वो लिखना है, ठीक है। फिर है खा दोस्तों कि पानी का 2 पर्यायवाची शब्द लिखे, ठीक है, पानी का 2 पर्यायवाची शब्द लिखे। फिर है दोस्तों गा क्वेश्चन आप लोग का कि कुछ दिनों तक बने रहने वाला अनेक शब्दों के बदले एक वाक्य लिखे, मतलब इनका जो है एक वाक्य एक शब्द क्या होगा, तो ये चीज़ आपको लिखना है। और लास्ट आपका जो घा है वो है, बोल रहा है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो ये आपका हो गया दोस्तों। फिर लास्ट एक है दोस्तों, बोल रहा है कि मनोज क्रिकेट खेलता है, कौन सा कारक है, ठीक है। तो ये टोटल आपको 5 ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। हो सकता है दोस्तों एग्जाम हॉल में आपको ऑप्शन भी 4 दिया रहे, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि VBU जल्दी ऑप्शन वाला नहीं देता है, ठीक है। तो ये आपको 5 ऑब्जेक्टिव देना रहेगा, बहुत ही ईजी रहेगा, इसका जो है करवाया जाएगा, ठीक है। पर्सनल आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आंसर करवा देंगे उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन करवाया जाएगा प्रैक्टिस, ठीक है। फिर आप खंड खा में आइएगा दोस्तों। तो देखिए इसमें लिखा है कि निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दे। टोटल यहाँ रहेगा 5, ठीक है, लेकिन आंसर देना है 3 का ही। 3 का आंसर दीजिएगा तो एक क्वेश्चन के लिए 15 मार्क्स, 3 के लिए आपका हो जाएगा टोटल 15 तिया 45, ठीक है। तो ये ध्यान रहे, 45 यहाँ से ऊपर 5, 50 हो गया, ठीक है। तो आप जितना अच्छा से लिखिएगा उतना मार्क्स मिलेगा। देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दे, जिसमें पहला हो जाता है पत्र लेखन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का 100 उदाहरण परिभाषा लिखिए। यानी कि पत्र लेखन से आप क्या समझते हैं और इसके प्रकारों को भी लिखें, उसको परिभाषा देते हुए, ठीक है। देखिए लंबा है इसलिए आप इसे कम से कम 4 पेज में लिखिएगा, कम से कम, ठीक है। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले पत्र लेखन क्या है, ठीक है, इसकी विशेषता वगैरह डाल दीजिएगा, फिर इसके प्रकार लिखिएगा, प्रकार के परिभाषित कीजिएगा, उसका एग्जाम्पल लिखिएगा, जो आपको 3-4 पेज हटा देना है, तभी आपको मिलेंगे अच्छे मार्क्स, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन हो जाता है हम लोग का दोस्तों, बोल रहा है कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो औपचारिक पत्र जो है पत्र लेखन का ही 2 भाग है, एक औपचारिक पत्र, एक है अनौपचारिक पत्र, ठीक है, जो कि आपको आंसर जब करवाया जाएगा तब अच्छे से बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग का दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि ज्ञापन किसे कहते हैं, इसके प्रकार एवं प्रारूप पर प्रकाश डालें। यानी कि आखिर ज्ञापन क्या है और इसका कितने प्रकार है और ये कैसे लिखा जाता है, ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसका प्रारूप क्या है। तो ये है क्वेश्चन 4, ठीक है। अब क्वेश्चन 5वां देखिएगा दोस्तों, तो बोल रहा है कि पल्लवन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो पल्लवन क्या है, इसका उदाहरण दीजिए और इसके बारे में आपको जो भी डिटेल पता है आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट 6ठा क्वेश्चन है, बोला कि संक्षेपण किसे कहते हैं, अच्छे संक्षेपण की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि संक्षेपण क्या है और एक अच्छे संक्षेपण लिखने के या फिर एक अच्छे संक्षेपण की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो ये चीज़ आपको लिखना है। तो ऐसा ही दोस्तों आप लोग का जो है AC हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर या फिर क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा, जिसमें से आपको अटेंड करना अच्छे से, आपका तैयारी रहेगा तो आप ज़रूर से ज़रूर मस्त मार्क्स ले आइएगा, कन्फर्म है, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपको जो है सब क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सबका आंसर करवाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द जो भी है दोस्तों सब करवाया जाएगा, ताकि आपका जो है एग्जाम में एक भी क्वेश्चन AEC का छूटे नहीं, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो आप एक काम कीजिएगा, बस एक छोटा सा लाइक करके, कमेंट करके, एक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए
व्यूज वगैरह जाता है ना, और अगर आप लोग अच्छे से देखते हैं तो हमको भी मन लगता है बनाने में, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करने में, तो आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।